हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और इसके हम एक्सरसाइज 4.3 को समझने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 में हमें लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ के बारे में जानकारी करनी है। सो द क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट में एक एक इक्वेशन दिया हुआ है और उन इक्वेशंस का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जिस प्रकार से मैं आपको फर्स्ट पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा, उसी प्रकार से आपको बाकी बचे हुए 3 पार्ट्स के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज x + y = 4। अभी हमने अपने पिछले वीडियो में आपको इनके सॉल्यूशंस निकालना सिखाया था कि हम किस प्रकार से इनके 4 सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में उसी चीज़ का यूज दोबारा से होगा। जब हमें x + y = 4 इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें इसके पहले सॉल्यूशंस चाहिए होंगे। सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में इन वेरिएबल्स के हम एट लीस्ट 3 वैल्यूज निकालेंगे, x, y। अब इनके हम 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे क्योंकि इसमें 3 कॉलम्स और हैं। ओके, इसके लिए मैंने अब क्या बताया था कि पहले x + y = 4 को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि x की वैल्यू y के टर्म्स में हो या y की वैल्यू x के टर्म्स में हो। सो हियर वी विल राइट x + y = 4 और b में से y = 4 - x। जब हमने y = 4 - x लिखा तो यहाँ पर x राइट हैंड साइड में आ गया, y लेफ्ट हैंड साइड में है। तो जो राइट हैंड साइड का वेरिएबल है इसको मैंने एक स्पेशल नाम बताया था आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। x की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं x = -1, 0 and 1। ये x की वैल्यू अपने मन से हमने नोट कर ली अपने आप ही पहले ही। अब x की वैल्यू -1 है यदि, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? लेट अस सी। इफ x = -1 देन अब y क्या होगा? 4 - x की जगह पर हमको रखना है -1, तो ये हो गया 4 + 1, वैल्यू हो गई 5। वी विल राइट हियर 5। अब यदि x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी? सो इफ x = 0 देन y = 4 - 0 दैट इज 4। इसके साथ ही यदि x = 1 हो तब क्या होगी y की वैल्यू? सो y = 4 - x दैट इज 3। ये एक सिंपल काम हो गया। इतना हमने क्या किया, इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकाल लिए। इसके बाद हम अपने ग्राफ पेपर पर आएंगे। आपके ग्राफ पेपर पे कुछ स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, कुछ लार्ज स्क्वायर्स होते हैं। उन चीज़ों का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ये आपका ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर पे यदि हम देखते हैं तो हमको कुछ ऐसे दिखाई देते हैं डार्क लाइंस, ठीक है ना, है यहाँ पे डार्क लाइन। इसी प्रकार से इस ग्राफ पेपर पे हमको कुछ दिखाई देती हैं कम डार्क लाइन, थोड़ी सी हल्की हैं, और तो कुछ दिखाई देती हैं हमको बहुत ही हल्की लाइंस। तो अब इस ग्राफ पेपर पे हम इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इस ग्राफ पेपर पे हम
सबसे पहले इस ग्राफ पेपर पे हम क्या करेंगे, इसके बीचों बीच एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने जो ड्रॉ की है, ये ध्यान से देखो, जो डार्क वाली लाइंस हैं इनके ऊपर की है, जो थोड़ा सा लाइट है उन पर नहीं की है, और जो बिल्कुल लाइट है उन पर भी नहीं की है। इस डार्क वाली लाइन पर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। सो आई एम नेमिंग दीज टू एज like this: y axis, so y minus y, and x minus x. Okay, clear? So this is the first quadrant, second, third and fourth quadrant. This I have taught you while I am teaching you the coordinate geometry. Okay, अब हमको करना क्या है कि इस पर हमें इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है, जो पॉइंट हमने सामने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को ड्रॉ करने के लिए इसको दोबारा ध्यान से देखें। ये जो आ रहा है ये पॉइंट, इसको कहते हैं जीरो। जीरो के बाद 1, देन 2, देन 3, देन 4, जो डार्क लाइन से उन पर काउंट करते जाएंगे। इन द सेम वे इन नेगेटिव डायरेक्शन -1, -2, -3, -4, in the upward direction 1, 2, 3, 4, 5, and in the downward direction -1, -2, -3, -4, -5. ओके, अब हमको जब इन पॉइंट्स को इस पर ड्रॉ करना है तो पहला है x इज इक्वल -1 एंड y इज इक्वल 5. सो वी विल मूव ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस -1. इसके बाद में y इज इक्वल 5 आ रहा है, तो पॉजिटिव 5 है, तो y एक्सिस के अलोंग हम चलेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो दिस विल बी द पॉइंट. ओके, एंड एट दिस वी विल मार्क द पॉइंट. At this we will write -1, 5. Clear? And then the second point is 0, 4. यानी x पर 0 है, x पर 0 है और y पर 4 है, तो हम लाएंगे x पर 0, यानी इसी जगह पर पॉइंट आ गया बिल्कुल इस पर, और y पर 4 है, तो y पर ही हम इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4. और ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया 0, 4. Okay, so you can see here the second point 0, 4, and in the same way the third point is 1, 3. So we will mark 1, 3 here, the point 1, then 1, 2 and 3. So at this we will mark third point. (1, 3). So this is the third point. Clear? Now you have to draw a line joining these 3 points like this. This is the line, you can draw it. And you will write the equation on it, x plus y equals to 4, like this. So here I am repeating again. First of all, you have to find 3 solutions of the given equation, and then
you have to draw it on the graph paper. Is that clear? I think it will be more clear to you all. Now let us come to the next question, the question number 3. Before starting 3, we want to discuss question number 2 also. That is so simple, and that is give the equation of two lines passing through 2, 14. So there is a point 2, 14, and we have to tell the equation that passes through this. किसी पॉइंट से कोई इक्वेशन पास कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उस इक्वेशन के एक सॉल्यूशन हैं. इट मीन्स वी अगेन से दैट हियर x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल 14. कोऑर्डिनेट का मतलब एक कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होता है और एक कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है. फिर तो हो गया x कोऑर्डिनेट और ये हो गया y कोऑर्डिनेट. अब हमको ये देखना है कि x और y में क्या रिलेशन है. ध्यान से देखते हैं तो यदि हम ये देखते हैं कि x इज इक्वल 2 है और y इज इक्वल यहां पर क्या है 14. अब हम इसके रिलेशन के बारे में ध्यान देते हैं कि अब इनमें क्या रिलेशन है. y x का 7 टाइम है, 2 7s are 14. So we can write y is equal 7x. This is the first equation. Now substitute value of x and y. यहाँ ये सेटिस्फाई होना चाहिए. तो y की जगह 14, x की जगह 2. 2 into 7 14, दोनों साइड इक्वल आ गई. तो इस प्रकार से हमने ये सोचते हुए एक इक्वेशन बना लिया. क्वेश्चन अगेन सेज हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर. ऐसी और कितनी लाइन्स हैं यहाँ पर, और कितनी लाइन्स हो सकती हैं. तो क्या करेंगे हम, इसमें ही थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश करते हैं. देखते हैं कि क्या और कुछ करने से भी इक्वेशन आ सकता है ऐसा जिसमें 2, 14 ही उसका सॉल्यूशन हो. राइट. y इज इक्वल 6x प्लस 2. लेट अस ट्राई इट. ट्राई करके देखें. x की वैल्यू 2, 2 6 are 12 and 12 plus 2 14. that is the value of y. यानी इसमें भी यदि हम x की वैल्यू 2 रखकर देखते हैं तो 2 6 12 होते हैं, 12 plus 2 14 और वही y की वैल्यू है. तो ये भी एक इक्वेशन आ गया. तो आई थिंक ऐसे आप और भी बहुत सारे इक्वेशंस निकाल सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि कोई एक पॉइंट है, ये कोई एक पॉइंट इधर है, तो इस पॉइंट से होकर हम एक लाइन ये ड्रॉ कर सकते हैं. इसी पॉइंट से होकर एक और लाइन ये ड्रॉ की जा सकती है. इसी पॉइंट से होकर के एक और लाइन ये भी ड्रॉ की जा सकती है. इसी पॉइंट से होकर एक और लाइन ये भी ड्रॉ की जा सकती है. इसी पॉइंट से होकर एक और लाइन ये भी ड्रॉ की जा सकती है. इट मीन्स हम किसी भी एक पॉइंट से जितनी हो सकती हैं उतनी ज्यादा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो यू कैन राइट some more equations also to satisfy the given solution. So the correct answer to this question is there are infinite many lines having solution 2, 14. Okay, and after this question I am coming to question number 3. And question number 3 again asks a very interesting thing, that is if the point 3, 4 lies on the graph of equation 3y is equal ax plus 7. So here the equation is 3y is equal ax plus 7. और ये इक्वेशन जो है
इस इक्वेशन को जो रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है, जैसा हमने अभी दिखाया था आपको इस इक्वेशन के लिए कि इसकी हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, वो लाइन इन 3 पॉइंट से होकर के ड्रॉ हो रही थी। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन के लिए कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन की जो लाइन है वो लाइन एक पॉइंट से होकर के जाती है। जब वो लाइन एक पॉइंट से होकर जाती है, इसका मतलब वो पॉइंट इस लाइन का एक सॉल्यूशन है, और वो पॉइंट है 3,4। The line representing this equation passing through this point। जब इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन इसी पॉइंट से होकर पास होती है, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट की जो वैल्यूज हैं x = 3, y = 4, ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब यदि x और y की इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखा जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी। सो लेट अस ट्राई इट। सब्स्टिट्यूटिंग value of x = 3 and y = 4 in equation। So 3 × 4 = a × 3 + 7। in place of y हमने 4 रख दिया, x की जगह पर 3 रख दिया, वैसे ही रखा रहा। ये क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि 3 और 4 इसका एक सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है? क्योंकि 3 और 4 वो पॉइंट है जिस पॉइंट से होकर ये लाइन पास हो रही है। ओके, देन 3 4s are 12, दिस इज 3a एंड 7 को इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो 12 - 7 = 3a, और we may say 3a = 5, therefore a = 5 divided by 3। a = 5 divided by 3। This is the value of a। Okay, so it is question number 3। Now I am discussing the question number 4। Question number 4, this is the real life example। हम इसको अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4, the question number 4 is the taxi fare in a city is as follows। The taxi fare in a city is as follows। For the first kilometer, the fare is ₹8। And for the subsequent distances, it is ₹5 per kilometer। Taking the distance covered as x, taking the distance covered as x and total fare as ₹y, write a linear equation for this information। And draw the graph।
So this is the question. I think all of you can read it. The taxi fare of a city is as follows. For first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent kilometers, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance as x kilometer and the total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph. ये हमारी रियल लाइफ में भी होता है, ठीक है। हम कहीं जाते हैं पार्किंग के लिए, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से होता है कि पहले 1 आवर के लिए या 2 आवर के लिए फेयर ₹20 है, उसके बाद पर आवर ये ₹5 बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से जब हम टैक्सी हायर करते हैं तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹10 और ₹5 और वॉट एवर सो बी इट। अब इस इक्वेशन को हम अपने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं? सो लेट अस सी। यहां पर दिया हुआ है कि टोटल फेयर ₹y है, टोटल फेयर ₹y है और टोटल डिस्टेंस x है। तो अब y इज इक्वल क्या होगा? सोचने वाली बात है कि y इज इक्वल क्या होगा। टोटल डिस्टेंस y किलोमीटर है। थोड़ा इसको एक डिस्टेंस लगा कर देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मान लिया कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी डिस्टेंस y किलोमीटर है, ठीक है। अब इस पूरी डिस्टेंस में से वो 1 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 1 किलोमीटर। और इस 1 किलोमीटर का फेयर हो जाता है ₹8। इस 1 किलोमीटर का फेयर क्या होता है? ₹8। पूरी डिस्टेंस y किलोमीटर थी। इस पूरी डिस्टेंस में से इस 1 किलोमीटर का फेयर ₹8 हो गया। तो अब ये डिस्टेंस कितनी बची? तो ये जो डिस्टेंस है टोटल y थी, y में से 1 कम हो गई। y डिस्टेंस थी, सॉरी यहाँ डिस्टेंस x थी, सॉरी टोटल डिस्टेंस x थी। तो टोटल डिस्टेंस x थी यहाँ से यहाँ तक, तो इस टोटल डिस्टेंस x में से 1 किलोमीटर कम हो गया, तो डिस्टेंस बची x - 1। अब ये जो x - 1 किलोमीटर बचा है, इस पर लग रहा है ₹5 पर किलोमीटर का फेयर। तो इसमें फेयर कितना हो जाएगा? इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, पहले किलोमीटर के लिए तो फिक्स फेयर था ₹8। पहले किलोमीटर के लिए फेयर फिक्स था ₹8। अब पहले किलोमीटर के बाद में किलोमीटर बच गए x - 1 किलोमीटर बच गए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस x थी, उसमें से 1 किलोमीटर का फेयर लिख दिया ₹8। तो अब जो 1 किलोमीटर खत्म हो गई डिस्टेंस, तो बची डिस्टेंस x - 1। इस x - 1 डिस्टेंस का फेयर ₹5 के हिसाब से लगेगा। तो इस प्रकार से टोटल फेयर आ गया y = 8 + x - 1 × 5। ब्रैकेट ओपन करेंगे, y = 8 + 5x - 5 और y = 5x + 3। इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से हम इसके 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे। x और y 1, 2 and 3, और इसके 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे। x = 0, x = 1 and x = 2। यदि हम x = 0 रखते हैं तो 5 × 0 0 हो जाएगा।
तो x इज इक्वल 0 के लिए y इज इक्वल आ जाएगा कितना 3, और जब हम x इज इक्वल 1 रखेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से ये 5, और 5 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा ये 8, और जब x इज इक्वल 2 रखेंगे तो 5 2 जा 10 एंड 10 प्लस 3 ये हो जाएगा 30। तो दीज आर द 3 सॉल्यूशंस। अब इन 3 सॉल्यूशंस को हम फिर अपनी ग्राफ की कॉपी में रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर इस प्रकार से हमारी ग्राफ की कॉपी आ जाएगी। इस ग्राफ की कॉपी में ये जो डार्क लाइंस दिख रही हैं, इन डार्क लाइंस पर हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। सो आई एम ड्रॉइंग दिस। On the dark line, I am drawing the x-axis and the y-axis. So here you can see that these are the x-axis and the y-axis. And the origin O. Okay? So you have to write these all. X-axis and y-axis and the origin O. अब हमको इस पर इनके इन वैल्यूज को शो करना है। तो पहली वैल्यू है 0,3, तो x इज इक्वल तो 0 हो गया यहाँ पर, और 1 2 एंड 3 पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो ये पॉइंट हो गया 1 2 एंड 3, पहला पॉइंट हो गया 0,3। ओके, लाइक दिस। दूसरा पॉइंट होगा 1,8, तो x इज इक्वल 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसके साथ साथ ऊपर बढ़ेंगे तो 8 काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसी प्रकार से हम थर्ड पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा एक लाइन ड्रॉ, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग बिफोर यू। जैसा मैंने अभी पिछले वाले में किया था ड्रॉ करके, इन द सेम वे like this. These are the points I have drawn. Okay, and then joining these 3 points we get the line, and the line is इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे, और लाइन ड्रॉ करके हम इस लाइन पर इस इक्वेशन को लिख देंगे y इज इक्वल 5x प्लस 3। इज दैट क्लियर? सो इट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ यू कैन सी इट, दिस इज सो सिंपल, यू कैन डू इट आफ्टर a little exercise, a little practice. So solve these all questions. After this there are some questions also, so I think all of you will try these questions, and if you feel any difficulty then write to me on my WhatsApp number or in the comment box below. I will definitely solve your problems. Thanks you.